नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हों, लेकिन यहां की सियासत में वो 3 नंबरी हैं। लालू यादव के बाद बिहार की सियासत में नीतीश कुमार नंबर 1 थे, लेकिन उनको तीसरे पायदान पर लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है चिराग पासवान। यही बात नीतीश कुमार पचा नहीं पाए और पर्दे के पीछे शुरू कर दिया ऑपरेशन एलजेपी। बिहार की नीतीश सरकार सबसे भ्रष्ट है। शराबबंदी बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है। सत्ता में आने पर मैं नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा। ये उन बातों के चंद उदाहरण हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कही थी। एनडीए से अलग होकर लोजपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला और जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने जैसे कुछ ऐसे फैसले भी रहे जो सीएम नीतीश कुमार के लिए सीधी चुनौती रहे हैं। लोजपा के इस एक्शन की वजह से बिहार एनडीए में सीएम नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका खोकर राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब करीब 7 महीने बाद जब लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी फूट हो गई और चिराग पासवान अकेले पड़ गए, तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से पिछले विधानसभा चुनाव में अपने उस अपमान का बदला लिया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक पांडित्य का कौशल कई बार दिखाया है। राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पार्टी बीजेपी को बिहार में छोटी भूमिका में रखना हो या फिर लालू प्रसाद यादव के स्थापित सत्ता समीकरण को ध्वस्त कर पिछले 16 वर्षों से बिहार में सत्ता की कमान खुद के हाथों में रखना हो, सियासत के इस मास्टर ने कदम दर कदम साबित किया कि बिहार की राजनीति में उनसे माहिर खिलाड़ी फिलहाल तो कोई नहीं है। नीतीश कुमार अपने सभी ऑपरेशन को खामोशी से अंजाम देते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। भले ही बीते विधानसभा चुनाव में पहले चरण में पिछड़ने के बाद लोगों को लगा कि नीतीश ही सही विकल्प है, तो बिहार के मतदाताओं ने उन्हें फिर से सत्ता में वापस लाने का मौका मामूली बहुमत से दे दिया। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों के साथ आरजेडी और भाजपा के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो वक्त का इंतजार करते हैं और अपना मास्टर स्ट्रोक मार देते हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार ने चिराग की रोशनी बुझाने की नीति तभी बना ली थी जब उन्हें लगा कि लोजपा के अधिकतर नेताओं की राय एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की थी, लेकिन चिराग ने किसी की नहीं मानी। इसके बाद एक और प्रकरण हुआ जब विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, तो उनके सांसद चाचा पशुपति पारस ने इसका विरोध किया। इस दौरान पशुपति पारस ने नीतीश की तारीफ की तो चिराग ने उन्हें पार्टी से निकालने की धमकी दी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी आम थी कि तब पशुपति और चिराग के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। जाहिर है सियासत के मास्टर सीएम नीतीश कुमार ने इस स्थिति को भांप लिया कि चिराग पासवान भले ही विरासत के बूते पार्टी नेतृत्व पर काबिज हैं, लेकिन उनमें सियासत को समझने, बूझने और करने की काबिलियत अभी आना बाकी है। विधानसभा चुनाव में लोजपा के कारण जेडीयू के तीसरे नंबर पर पहुंचने के बाद से नीतीश कुमार को ये बर्दाश्त नहीं है। भाजपा जदयू नेताओं के बीच बयानबाजियों पर भी वे काफी कुछ कहने की स्थिति में नहीं दिखते हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार देर सबेर फिर से गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं। यही वजह है कि उनका अगला टारगेट कांग्रेस पार्टी के विधायक माने जा रहे हैं, जिन्हें वे अपनी पार्टी में मिलाने की जुगत में है। अब इसमें वे कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर कांग्रेस के कुछ विधायक उनके साथ आते हैं तो उनकी भूमिका बड़े भाई की तो नहीं होगी, लेकिन ताकत जरूर बढ़ जाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।